अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाला हाथरस कांड पर बड़ा खुलासा करेगा। इसे देखने के बाद यूपी सरकार के पास भोले बाबा को गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। आज भोले बाबा का सच जानकर सिस्टम की आंखें खुल जाएंगी, हत्यारी धूल के कारोबारी बेनकाब करे जाएंगे। उससे पहले मैं आपको इस केस पर कुछ अहम अपडेट दे दूं, फिर एक एक करके बाकी खुलासे भी होंगे। आज का पहला अपडेट, भगदड़ केस में पुलिस ने बाबा भोला के 2 सूबेदारों को और गिरफ्तार किया है। अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी इस केस में हो चुकी है। दूसरा अपडेट, न्यायिक आयोग कमेटी ने 121 मौत के मामले में 34 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं। तीसरा अपडेट, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भोले बाबा को फर्जी बाबा घोषित कर दिया है। यह इत्तेफाक है या फिर इसमें भी कोई साजिश है? बाबा के सत्संग में 121 लोग मारे गए, लेकिन बाबा के खिलाफ कोई मुंह नहीं खोल रहा, ना सरकार ना जांच एजेंसी। क्या वजह हो सकती है? एक वजह यह हो सकती है कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव हैं, बाबा का बड़ा वोट बैंक है। हो सकता है वोट बैंक की चाहत में नेता की जुबान पर ताले पड़े हों। अब जब सिस्टम मौन है तो बाबा एंड कंपनी 121 मौतों पर भी कैसे कैसे दावे कर रही है, पहले इसका एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं, फिर सरकार की आंखें खोलने वाला खुलासा करेंगे। जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहां हाथों में लगा हुआ था और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार। जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी साजिश थी, बड़ा षड्यंत्र था। दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ खड़े रहने का आग्रह किया है। प्रशासन की रिपोर्ट और चश्मदीद के बयानों में यह दावा किया गया है कि बाबा की चरण धूल के लिए भगदड़ मची। 121 भक्त बेमौत मर गए, लेकिन शिकंजा बाबा की बजाय आयोजकों और सेवादारों पर कसा गया। कहा गया कि भगदड़ में बाबा की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके लिए एक थ्योरी दी गई। थ्योरी यह दी गई कि बाबा ने मंच से किसी को चरण धूल लेने के लिए आदेश नहीं दिया था। लेकिन इस केस की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने जिन 34 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, उनमें से पहले गवाह ने बाबा की चरण धूली वाले आदेश पर जो खुलासा किया है, उसे सुनने के बाद सरकार को बाबा भोले के खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने पूछा, आप मौजूद थे? मैंने यहाँ थे। आप कितनी दूर थे? मैंने कि घटना स्थल से सिकंदराव की तरफ 70-80 मीटर पीछे से। स्वामी जी ने मंच से स्वयं ये कहा कि मेरी चरण रज से आप सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो उस जब वो निकल के गए तो उनकी इस बात को लोगों ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने जो सुना, तो उनकी चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे भीड़ चली। पुलिस प्रशासन को अंदर जाने की अनुमति ये दे देती कमेटी, तो शायद ये घटना नहीं होती। अगर होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि ये लोग, इन लोगों ने पुलिस प्रशासन को अंदर नहीं भटकने दिया। जब प्रयास भी किया जाने का तो उन्होंने उनसे बदतमीजी की, तो पुलिस प्रशासन वहां से लगभग 50-60 मीटर पीछे खड़ा था। आप सत्संग सभा स्थल देख सकते थे, आप जहां पर खड़े थे? जी, वहां से दिख रहा था, सब लोग दिख रहे थे। तो क्या सत्संग सभा स्थल के अंदर कोई एक पुलिसकर्मी मौजूद था? किसी को घुसने नहीं दिया। पुलिसकर्मी को तो किसी को घुसने ही नहीं दिया। ये आपने देखा कि पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की और उनको अंदर जाने नहीं दिया जाए? जी जी जी, ये था। वहाँ जब पुलिस वालों ने कहा कि हमें अंदर, तो बोले नहीं, हमारे कार्यक्रम में हमारी ही फोर्स रहती है, हमारे ही कार्यकर्ता रहते हैं, आप केवल दूर से देखिएगा, आपकी अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं है। बाबा भोले की चरण धूली पर दूसरा खुलासा। बाबा भोले खुद को विष्णु भगवान का अवतार बताता है। दावा करता है कि भगदड़ से ठीक पहले बाबा ने इस तरह की बात कही थी या नहीं कही थी। बाबा ने मंच से कई बार ताल ठोकी, भक्तों को मैसेज दिया कि उनके चरणों की धूली लिए बिना वो अपने घर ना जाएं, तभी कष्ट दूर होंगे अगर चरण धूली उनके पास होगी। बाबा की करतूत का दूसरे चश्मदीद ब्रिज बिहारी हैं, जिन्होंने न्यायिक आयोग को कुछ और भी बताया है।
योगी सरकार ये सच को सुनना चाहिए और उसे मानना भी चाहिए, ताकि भगदड़ के पीछे बाबा की भूमिका वाला डाउट उसके मन में जो चल रहा है वो क्लियर हो जाए। सवाल पूछे न्यायिक आयोग ने? न्यायिक आयोग ने हमसे जो है कि आप वहाँ पे थे, मैं यहाँ से हम थे कि कितनी दूरी पे थे, मैं से करीब 70-75 मीटर दूरी पर थे, कि क्या देखा आपने। उनकी सर बात वहाँ से जो है भाषण में ये कहा जा रहा था कि आप लोग मेरी रज लेख छू करके माथे से लगा करके करें तो आपका सब दुख, जो दुख दूर नहीं हो सकता वो दुख दूर हो जाएगा। उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ पे बड़े बड़े दूर दराज से आए हुए हो, दूसरे प्रांतों से आए हुए हो, आप लोगों की बड़ी बड़ी समस्याएं, अगर आप लोग हम जाते हैं चलते हैं, उसके पीछे बाद की अगर हमारी आप लोग चरण धूल प्राप्त कर लें तो आपके सब दुख दूर हो सकते हैं। हमारे सामने ही उन्होंने कोशिश करी अंदर जाने की, पंडाल में पुलिस कर्मियों ने। हाँ, पुलिस कर्मियों ने, तो उन्होंने जो है उनको रोक दिया, बोला आप लोगों का अंदर आने का कोई काम नहीं है। किसने रोका? ये उनके सेवकों ने, सेवादारों। हाँ, सेवादारों ने। क्या बोला सेवादारों ने? पुलिस बोले कि आप लोग के अंदर आने कोई काम नहीं है, आप अंदर की व्यवस्था तो हम ही संभाल लेंगे, आप जो ये बाहर की है भीड़ इनको संभालो। गाड़ियां उनके साथ में कम से कम 10-12 थी गाड़ी जो है। बोले कि इसमें क्या होना चाहिए कि अगर ये रुके, हमने फिर यही बताया मैंने कि सर इसमें अगर पुलिस प्रशासन का अगर पूरा सहयोग रहे तो ये कंट्रोल हो भी सकता है। सेवादारों ने उनको मतलब पीछे वालों को रोका, जब पीछे वालों की भीड़ नहीं रुकी तो फिर जो है ये जो है सेवादार अपनी जान बचाने के लिए फिर वहां से भाग लिए। हाथरस भगदड़ में नेता हो या बाबा, सबको साजिश की बू आती है। बाबा भोले के वकील एपी सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। वो कहते हैं कि बाबा के सत्संग में कुछ लोगों ने साजिश के तहत जहरीला स्प्रे किया, लोग डर गए और भगदड़ मच गई। क्या वाकई ऐसा हुआ था? सरकार को साजिश वाला सच भी सुनना चाहिए। उन्होंने और ये जानकारी की कि वहाँ पर कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ ऐसा प्रयास किया हो कि इसमें भगदड़ बनाने की साजिश से हो। मैंने ऐसा कोई स्प्रे कर, जैसा कि ये भोले बाबा के वकील ने दावा किया है कि वहाँ पर 15-16 लोग थे जिन्होंने कुछ स्प्रे करने की कोशिश। नहीं, गलत है, ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, ना कोई स्प्रे हुआ। यथास्थिति मौके पर में था तो 45-40 मिनट आध घंटे तक ये रहा मामला। हमने उन लाशों को निकाला, मैक्स से पिकअप से जैसे भी व्यवस्था हुई उसको मेडिकल भिजवाया और ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई स्प्रे वाला था। ये तो वकील साहब जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। ना वकील साहब मौके पे थे, हम भी थे, काफी लोग थे वहाँ, लोकल के और भी लोग थे। स्प्रे वाला कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। पंडाल से जैसे पब्लिक निकली, जो लोग झुके हुए थे आस्था के स्तर से, उन पर पब्लिक चढ़ती गई, पीछे से रेला लगा, काफी मात्रा में इकट्ठे लोग थे और उनके ऊपर जब दब गए, वहाँ पर एक फायर वाली जो प्रेशर, जो पानी फायर ब्रिगेड की मशीन थी, उस मशीन ने उन लोगों के ऊपर कुछ प्रेशर पानी का डाला, तो वहाँ पर जो गड्ढा था उस पर और फिसलन हो गई। इस हिसाब से लोग और ज्यादा वहाँ गिरना चालू रहे। हालांकि उन्होंने इस हिसाब से डाली कि जो अचेत अवस्था में अगर इस पर पानी डाल दिया तो ये कुछ होश में आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। और पुलिस प्रशासन था मौके पर, 1-2 गाड़ी थी पुलिस की, एम्बुलेंस की, कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर की टीम कोई नहीं थी। यूपी सरकार का जुडिशियल कमीशन एक नक्शे के साथ हाथरस पहुंचा था। चश्मदीदों को वो नक्शा दिखाया गया, पूरी घटना कैसे हुई उसे पॉइंट आउट किया गया। न्यायिक आयोग 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, लेकिन सवाल यह है कि जब चश्मदीद अपने इकबालिया बयानों में यह दावा कर रहे हैं कि बाबा ने मंच से चरण धूलि लेने का आदेश भक्तों को दिया था, तो फिर क्यों यूपी सरकार बाबा के खिलाफ एक्शन लेने से परहेज कर रही है? क्यों 121 मौतों के गुनहगार को बचाया जा रहा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।